बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी कंडीशन नंबर 3 है। प्रूफ करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखें, इसमें भी इंटरसेक्शन है, इसमें भी इंटरसेक्शन है, मतलब ए भी इंटरसेक्शन कर रहा है, बी बी सी बी, और यहाँ भी ए बी बी और सी तीनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें मालूम होता है इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही आपका आंसर होगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी। कैसे? ए यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, लेकिन सी में नहीं है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपने। अगर इंटरसेक्शन हो, ए भी इंटरसेक्शन करे, बी भी इंटरसेक्शन करे, सी भी, तो तीनों का जो आंसर होगा, ठीक है ना, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर सी आएगा, क्योंकि कॉमन है। सी इंटरसेक्शन मीनिंग्स कॉमन। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप भले कोई रेक्टेंगल लो या स्क्वायर लो। तो याद रखें बी और सी, ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट हो, मतलब एक जैसे, तो ऐसा डायग्राम बनाएं। जो कॉमन होंगे वो सेंटर में रखेंगे इस तरीके का, और जो अगर कॉमन ना हो तो ऐसा अलग अलग से डायग्राम बना दें अंदर। अब देखें बी, ये बी और ये सी सेट, इन दोनों में कॉमन कौन है? सी और डी दोनों कॉमन है, तो हमने ऐसा डायग्राम बना लिया। अब ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया। बी और सी के दरमियान कॉमन कौन है? सी और डी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद बी में क्या बचा? खाली बी, और डी, सी में क्या बचा? ई। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास क्या बचा? सी और डी, इसका आंसर आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब आप ऐसे लिखें, ठीक है। अब देखें, ऐसे एक सेट, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट। अब ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। अब देखें, तीनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो यहाँ सेंटर में रखेंगे। ए बी और सी का सेंटर पॉइंट ये है। तीनों में कॉमन कौन है? सी कॉमन है तीनों में। सी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सी यहाँ हम रखेंगे। उसके बाद अब देखें, ए और बी में कौन कॉमन है? ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, बी यहाँ है, यहाँ भी है, तो ए और बी के दरमियान जो है सेंटर पॉइंट ये है, तो हम यहाँ बी रखेंगे। उसके बाद ए देखें, कहीं सी में मौजूद तो नहीं है, तो अगर कहीं मौजूद नहीं तो खाली ए में मौजूद है, तो ए में ही रखेंगे। उसके बाद बी तो हमने लिख लिया, सी भी लिख लिया। उसके बाद बचेगा डी, और डी देखें सी में भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो बी और सी के मिड पॉइंट मतलब सेंटर ये है, तो यहाँ रखेंगे हम इसको। उसके बाद हमारे पास बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, बचा सी। सी में ई बच रहा है, कहीं और सेट में मौजूद नहीं, तो उसी के अपने सेट में रखेंगे हम। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे हम? अब हमारा जो जवाब आ गया इसका, तो अब देखें ए यूनियन, अब मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ लेकिन आप नहीं समझेंगे, थोड़ा हल करा देता हूँ यहाँ पे। बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो ए के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास? ए बी सी, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन हो रही है, सॉरी इंटरसेक्शन। तो अब हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी का जवाब आ गया था, क्या था हमारे पास? सी और डी, ठीक है, सी और डी। अब देखें हमारे पास जवाब क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन मीनिंग कॉमन, और जो कॉमन होते हैं वही हमारा आंसर होता है इंटरसेक्शन में। तो इसमें और इसमें कॉमन कौन है? ए नहीं है कॉमन, यहाँ मौजूद नहीं, बी भी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, तो हमारा सी आंसर हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था अगर इंटरसेक्शन हो, कॉमन एलिमेंट हो, तो वो आपको जवाब होते हैं। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, अब हम चलते हैं राइट हैंड। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट पहले हल करेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आप हमारा जवाब? अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी अगर कॉमन एलिमेंट हैं तो ये वाला डायग्राम, और जो कॉमन होंगे वो यहाँ रखेंगे, और जो कॉमन नहीं होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ ऐसे हल करेंगे, ऐसा अंदर डायग्राम बना देंगे। अब ए और बी में कॉमन है, ए यहाँ मौजूद नहीं, बी मौजूद है, मतलब सी मौजूद, कॉमन है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। और जो कॉमन एलिमेंट होंगे, देखें ये बी भी है, ये बी और ये सी, तो सेंटर में रखेंगे हम। ए और बी के सेंटर में रखा के दोनों में मौजूद है, लेकिन
अब ए में क्या बचा हमारे पास, ए, और बी में क्या बचा हमारे पास, डी। तो इसका हम जवाब क्या लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन में वही आंसर होते हैं। तो यहाँ बी और सी कॉमन है, तो हमने ये जवाब में लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी राइट हैंड साइड का आंसर मालूम करेंगे। ऐसे कोई डायग्राम बना दो आप, भले रेक्टेंगल या चौर, स्क्वायर, ठीक है। तो एक ऐसा, ये दूसरा, ये तीसरा सेट, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी है। अब देखिए तीनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो फाइंड करें। ए इसके पास नहीं, बी इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, सी, ये भी सी, ये भी सी, तीनों में कॉमन है। तो जो तीनों का मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ए, बी और सी का, ये है ये। तो हम सी यहाँ रखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहाँ रखेंगे। उसके बाद अब देखें ए और बी में कौन है कॉमन, ये ए सेट है, ये बी सेट है, लेकिन ए इसमें नहीं है, बी इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोनों के दरमियान रखेंगे हम, ये रख दिया। अब हमारे पास बचा क्या, ए। अब ए बी में तो नहीं है, लेकिन कहीं सी में तो नहीं है, सी में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं नहीं है तो उसी के खुद के सेट में रखेंगे। उसके बाद है बी और सी, ठीक है ना। हमने बी और सी, उसमें जो एलिमेंट है बी और सी हमने लिख लिए, बी और सी, बचा क्या, डी। अब डी सी सेट में मौजूद है, तो बी और सी के मिड पॉइंट क्या है, ये है, तो डी यहाँ रखेंगे। अब बी भी, सी भी, डी भी, तीनों आ गए। अब बचा सी में क्या, ई। तो ई कहीं मौजूद नहीं, तो ई उसी के सेट में रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है इतना तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया जो आंसर होता है हम उसको क्या कर लेते हैं, ऐसे लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो समझने वाला समझ नहीं सकेगा, ठीक है। तो इसने किया क्या है, और इसमें हमारा आंसर क्या है, सी है, तो हम सी को ऐसे लाइंस लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास इंटरसेक्शन, इसमें क्या आया था हमारे पास आंसर, ये आया था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आंसर क्या आएगा, हमारे पास यहाँ राइट साइड में भी आंसर सी ही आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, फिर से ऐसे ही करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए और बी का जो हमारे पास आंसर आया था, इंटरसेक्शन बी का क्या आया था, बी और सी, ठीक। उसके बाद सेंटर में क्या है, इंटरसेक्शन है। उसके बाद सी के एलिमेंट कौन से हैं, सी के एलिमेंट है सी डी ई, सी डी ई। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, और कॉमन एलिमेंट हमारे जवाब होते हैं। तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो यहाँ आ गया सी। तो हमारा आंसर ये रहा, ये हो गए हमारे राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ आ गया होगा, और जो आंसर होता है हम उसे लाइन से शेडो कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।